Hello children, myself Ankita. How are you all? I think fine. First of all, welcome to our first general knowledge class. Okay? We are teach you general knowledge. Let's start introduction of general knowledge. Okay? First of all, we know that what is general knowledge? Tell me. जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान. ओके. सामान्य ज्ञान बेटा ऐसी चीज़ है जो हमारे इतिहास के साथ करेंट इश्यूज से जुड़ी होती है. ओके. इतिहास बोले तो हिस्ट्री. ओके. सामान्य ज्ञान पास्ट हो या प्रेजेंट हो, ठीक है, इन सब से जुड़े होते हैं. ठीक है, कि जैसे कि एज फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हम लोगों के फर्स्ट पीएम कौन थे, है कि नहीं. मीन्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे. ये तो फर्स्ट तो हिस्ट्री में चला गया ना. ओके. तो ये पास्ट हो गया ना. अभी हम पूछेंगे करेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये करेंट में पूछे ना, मीन्स टुडे. ओके. टेल मी हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नरेंद्र दामोदर दास मोदी. ओके. गुड. तो बेटा यही सब जो नॉलेज है इसी को हम लोग जनरल नॉलेज बोलते हैं. मीन्स सामान्य ज्ञान जो हर किसी को पता होना चाहिए. ठीक है. और जनरल नॉलेज का जो यूज होता है हर जगह बेटा होता है. ऐसा नहीं है छोटे से लेके बड़े क्लास तक. आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे, एज फॉर एग्ज़ाम्पल नेत्रहाट का, सैनिक स्कूल का, नवोदय का, इन सारे एग्ज़ाम में बेटा जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके. क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. हर जगह इनसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे हर जगह इससे क्वेश्चन आते हैं. इसके बियॉन्ड नथिंग एल्स. ओके. यहाँ तक कि बेटा आप कोई अदर स्कूल में भी एडमिशन लेने जाओगे वहाँ से भी आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमारे इर्द गिर्द हमसे बड़े लोग या हमसे छोटे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे जनरल नॉलेज में. तो ये सामान्य ज्ञान होना चाहिए जो सबको पता होना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट लेसन हमारा क्या है. फर्स्ट यूनिट नेचर एंड लाइफ. मीन्स प्रकृति और जीवन. योगासना. ठीक है. हम लोग क्या पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, क्या जानेंगे योगासना के बारे में. योगासना क्या है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल योगासना के बारे में आपको बता दें बेटा, हम लोग योग करते हैं ना, योगा, उसी को योगासना बोलते हैं. जस्ट लाइक एक्सरसाइज. ठीक है. एक्सरसाइज हम लोग क्यों करते हैं, फिट रहने के लिए, ताकि हमें कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी डिजीज़ ना हो. ठीक है. हम लोग स्वस्थ रहें और फिट रहें. ठीक है. तो स्वस्थ रहने और फिट रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, योगा करना. ओके. एक्सरसाइज करना. आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं. ओके. योगा हैज़ बीन वेरी पॉपुलर इन इंडिया. योगा हैज़ बीन वेरी पॉपुलर इन इंडिया. बेटा जो योगा है वो हमारे भारत में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर है. मीन्स बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है. ओके. इट इज़ नाउ बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब ये जो योगा है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होते जा रहा है. ठीक है. लोकप्रिय होते जा रहा है. योगा हेल्प अस टू लाइव ए हेल्दी लाइफ. ओके. योगा जो है हमें स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मदद करता है. ठीक है. मीन्स योग जो होता है वो हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करता है. ठीक है. ये हमारी हेल्प करता है, मदद करता है. योग हमें स्वस्थ जीवन जीने के में मदद करता है.
क्लियर? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टू नो अबाउट दिस आसना. ओके, look at the picture first. ओके, फर्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट है हमारा तडासना. ठीक है बेटा, इसे तडासना लिखते हैं और तडासन पढ़ते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है तडासना में? दिस आसना हेल्प्स अस टू इम्प्रूव द पोस्चर ऑफ बॉडी. ठीक है, ये जो आसना होता है हमारे बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने में हमारा मदद करता है. ठीक है, क्लियर? बॉडी पोस्चर इम्प्रूव करने का मीन्स यह आसान, इट मीन्स कि यह जो आसना है तडासना, यह आसान हमें शरीर की मुद्रा को बेहतर बनाने में मदद करता है. ठीक है, हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है, बॉडी का शेप एंड साइज़, उसको फिट रखने में ये इम्प्रूव करने में मदद करता है. ठीक है, इट हेल्प्स ए पर्सन गेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर इज मस्कुलर मूवमेंट. ये जो होता है ये पर्सन को हेल्प करता है बॉडी के प्रॉपर कंट्रोल ओवर हिज मस्कुलर मूवमेंट. इट मीन्स यह एक व्यक्ति को अपनी मांसपेशियों की गति पर उचित नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है. क्लियर? लुक एट दिस पिक्चर. दिस आसना इज कॉल्ड तडासन. ओके, इसे क्या बोलते हैं बेटा? तडासना. ओके, आइए सेकंड हम पढ़ते हैं. ओके, सेकंड क्या है? शवासना. शवासना में क्या है फर्स्ट पॉइंट? दिस आसना हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर. ओके, यह जो बेटा आसन होता है, ये जो मेमोरी होती है हमारी यादाश्त, जिसको हम यादाश्त बोलते हैं, और जो कंसंट्रेशन पावर होता है, एकाग्रता, ठीक है, इसको इम्प्रूव करता है, इसको सुधार करता है. ठीक है, हमारा जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ाता है. बहुत बच्चों को आपने सुना होगा कि आज से टीचर होमवर्क देती हैं, जाओ बच्चों याद करके आओ घर से, तो वो याद करके आते हैं, जैसे ही मैम पूछती हैं वो आधा सुनाते हैं, आधा भूल जाते हैं. ये क्यों होता है बेटा ऐसा? क्योंकि उनका मेमोरी वीक होता है. ओके, अक्सर होता है ना हम लोगों के साथ, हम लोगों का कंसंट्रेशन टीचर इधर पढ़ा रही हैं और बच्चे का ध्यान कहीं और होता है, या बच्चे का मन लगता ही नहीं है पढ़ने में. तो ये क्यों होता है? क्योंकि कंसंट्रेशन पावर जो होता है, विल पावर माइंड का, वो बहुत वीक होता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है. और जब तक आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ याद कैसे होगा? नहीं होगा ना. तो ये जो आसना होता है शवासना, ये हमारी मदद करता है, हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करता है, सुधार करता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है. ओके, दिस आसना हेल्प टू इम्प्रूव योर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर. ठीक है, मीन्स यह आसन आपकी याददाश्त और एकाग्रता शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है. ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स यू टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस हार्ट रेट. यह जो है बेटा शवासना, ये जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको लोअर करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता है. ठीक है, एंड रिड्यूस हार्ट रेट, और हार्ट रेट जो अचानक से हार्ट बीट हमारा तेज़ हो जाता है उसको रिड्यूस करता है, उसको कंट्रोल करता है. अचानक से जैसे हम लोग कोई भाग दौड़ करके आते हैं तो हमारा हार्ट बीट कितना तेज़ होने लगता है, होता है कि नहीं? इसको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, और हमारा बीपी जो हाई हो जाता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसको भी कंट्रोल करता है. इसको ब्लड प्रेशर को हाई या लो नहीं होने देता है, इसको बैलेंस करता है. ठीक है, ये कौन सा आसना है? इसको क्या बोलते हैं? शवासना. लुक एट दिस पिक्चर. कैसे करते हैं शवासना? ऐसे करते हैं लेट कर. ओके, क्लियर? शवासना क्या करता है बेटा?
यह आपको रक्तचाप को कम करने में और हृदय की गति को कम करने में मदद करता है। ओके, क्लियर। थर्ड क्या है हमारा? बद्रासना। ओके, दिस आसना इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यह जो आसना है ये इम्प्रूव करता है, डाइजेशन के प्रोसेस को सुधार करता है। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बहुत बच्चों का जो होता है वीक होता है, तुरंत खाना खाते हैं तुरंत पॉटी जाते हैं, या फिर उन्हें नहीं पचता है, उनको वॉमिटिंग हो जाता है, वॉमिट हो जाता है। तो इस आसन के थ्रू ये जो डिजीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है डाइजेशन का, हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और ठीक कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है, तो वो थर्ड प्रोसेस कौन सा है? लुक एट दिस पिक्चर, थर्ड फिगर। ऐसा एक्सरसाइज जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो ये आसना कर सकते हैं। ठीक है, इस आसन को हम लोग क्या कहते हैं? बृहदासना। ओके, बृहदासन आसन। ओके, क्लियर। भद्रासन क्या करता है बेटा? यह आसन पाचन की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। It makes the thigh, knee, calves and toes strong. Okay? It means यह जो है हमारे थाई को, नीज को, ठीक है, इन सब चीज़ों को ये क्या करता है? मजबूत बनाता है। ठीक है, कौन सा? भद्रासन। यह थाई मीन्स जांग। ठीक है, यह जांघों को, घुटनों को, पिंडलियों और पंजों को मजबूत बनाता है। ठीक है, क्लियर। पैर का जो हमारा फिंगर होता है ना बेटा, इन सबको वो स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, फोर्थ आइए देखते हैं हमारा क्या है। पश्चिमोत्ताना। ओके, दिस आसना मेक द स्पाइन This asana make the spine elastic. Okay, it makes the waist slim and sturdy. Okay, it means यह जो आसन है ये हमारे स्पाइन जो होते हैं ना बेटा, उसको इलास्टिक करते हैं। इट मीन्स कि हमारे जो रीढ़ के हड्डी होते हैं ना बेटा, इट मेक्स द वेस्ट स्लिम एंड स्टर्डी। पश्चिमोत्तान क्या करता है बेटा? यह आसन रीढ़ को लोचदार बनाता है। ठीक है, यह कमर को पतला और मजबूत बनाता है। ये क्या करता है? इट मेक्स द वेस्ट स्लिम, हमारे जो कमर को स्लिम करता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, यह कमर को पतला और मजबूत बनाता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है? It regulates the blood circulation. The face starts glowing. यह जो होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन को चालू करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो फेस होता है वो चमकता है, ग्लो करता है। ठीक है, इट मीन्स कि यह रक्त परिचालन को नियंत्रण करता है और चेहरा चमकने लगता है। फिफ्थ क्या है बेटा? वज्रासना। वज्रासना मीन्स, देखिए वज्रासना कैसे होता है। फोर्थ वाला हमने देखा है ना फिगर, ये फोर्थ फिगर। लुक एट दिस, दिस इज पश्चिमोत्ताना। ओके, पश्चिमोत्ताना। ओके, क्लियर। फिफ्थ क्या है हमारा? वज्रासना। वज्रासना, लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड वज्रासना। ओके, दिस आसना कीप्स द बैक स्ट्रेट। यह आसना क्या करता है? हमारी जो रीढ़ के हड्डी होते हैं उसको स्ट्रेट रखता है। हमारे जो बैक होते हैं, पीठ, उसको स्ट्रेट रखता है। ठीक है, यह क्या करता है? हमारे पीठ को सीधा रखता है। ठीक है, इट मेक्स द लेग स्ट्रॉन्ग, और ये हमारे पैर को मजबूत बनाता है। क्या करता है? ये हमारे पैरों को मजबूत बनाता है।
क्लियर। 6 क्या है बेटा? सिद्धासना। अब सिद्धासना कहाँ है बेटा? लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड सिद्धासना। ओके, इसे क्या कहते हैं बेटा? सिद्धासन। ठीक है, सिद्धासना लिखते हैं, पढ़ते क्या है? सिद्धासन। ठीक है, अब सिद्धासन क्या है? दिस आसना हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। यह आसन मन की एकाग्रता को मदद करता है, क्या? बढ़ाने में। ठीक है, दिस आसना हेल्प इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। ये जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है ना बेटा, इसको बढ़ाने में कौन मदद करता है? माइंड को बढ़ाने में कौन मदद करता है? सिद्धासना। सिद्धासना के थ्रू हम लोग अपने कंसंट्रेशन को, विल पावर को, माइंड के विल पावर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इट मेक्स स्पाइनल कॉलम स्ट्रेट एंड स्टडी। इट मीन्स यह रीढ़ की हड्डी के स्तंभ को सीधा और स्थिर बनाता है। ठीक है, इट मेक्स स्पाइनल कॉलम एंड स्ट्रेट। ठीक है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी को क्या करता है? स्ट्रेट रखता है। ठीक है, और स्थिर रखता है। क्लियर। तो बेटा क्लियर हो गया ना? इससे हम लोग फिट रहते हैं, स्ट्रिम रहते हैं। योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, रोज़ सुबह उठकर हमें योगा करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी फिट रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।